Hello class, now in Unix and shell programming, today we show some job control command. Yes, job control, that means कि if you want to perform some particular process, particular job at some particular time, then there are some job control command available in Unix. Now let us see that job control command. Now there are two different job control commands are there. One is the at and one is the batch. दो डिफरेंट कमांड है एट एंड बैच. एट एंड बैच तो ऐसे कमांड है जिसे आप आपके पर्टिकुलर कमांड्स को, पर्टिकुलर प्रोसेस को, पर्टिकुलर जॉब को शेड्यूल कर सकते हो. दैट मीन्स इफ यू वांट टू execute your process, your job on a particular time, then you can schedule it with using at and batch command. Now Unix provide this kind of facility to schedule a job, schedule a process to run at some specific time of a day. Then first we show at command. Now what is the use of at? At is used for one time execution of any process. एट कमांड से आप कोई भी प्रोसेस को एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, पर एग्जैक्टली वन टाइम. ओके, एक बार ही आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. नाउ एट कमांड इज यूज टू आर्ग्यूमेंट एज ए टाइम. आपको एट कमांड में आर्ग्यूमेंट कौन सा देना है? टाइम. कौन सा आर्ग्यूमेंट देना है? टाइम. नाउ फॉर दैट particular time the job will be executed and display at the at prompt. कहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा? at prompt पे आपको डिस्प्ले करेगा. Fine. Now in the at command you can take the input from the standard input. Yes, आपको यहाँ पे input जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? standard input से मिलेगा. So let us see one example. Simply remember at is used for one time execution of any process at some particular time, particular day of the week, like that. Yes, so let us see one example. dollar मतलब ये तो आपका prompt ही है. I can write at 11. at 11 मतलब 11 बजे मुझे आज 11 बजे कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है. सो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू राइट at 11 एंड प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, इट विल गिव मी द एट प्रॉम्प्ट. यूनिक्स मुझे क्या देगा? एट प्रॉम्प्ट देगा. नाउ आफ्टर द एट प्रॉम्प्ट आई वांट टू राइट द प्रोग्राम विच आई वांट टू रन एट पर्टिकुलर टाइम. सो मुझे कौन सा प्रोग्राम रन करवाना है? प्रोग्राम 1.sh. कौन से टाइम पे? 11 बजे आज. तो मैंने लिखा at 11 एंड प्रेस द एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, इट विल गिव मी द एट प्रॉम्प्ट एंड at the at prompt I can write the name of the program which I want to schedule. Yes, तो मुझे ये प्रोग्राम को शेड्यूल करना है, तो मैंने ये प्रोग्राम का नाम लिखा. जैसे मैं लिख के एंटर प्रेस करती हूँ, इट विल गिव मी द जॉब नंबर एंड डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन. मुझे वो जॉब नंबर और डेट एंड टाइम प्रोवाइड करेगा एग्जीक्यूशन का. यस, पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे ही मैंने एट लिखा, 11 o'clock लिखा और पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखा, तो उसके बाद मुझे कंट्रोल डी करना है फॉर स्टॉप दिस एग्जीक्यूशन. सो फॉर दैट दिस पर्टिकुलर जॉब गोज टू द क्यू एंड एट 11 AM today the script program 1.sh will be executed and it will be show the job number, date and time of the particular schedule execution. So प्रोग्राम 1.sh लिख के मैं जब कंट्रोल डी प्रेस करती हूँ, तो मुझे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्यू में चला जाएगा और एग्जैक्टली 11 बजे आज एग्जीक्यूट होगा. फाइन. यस, सो दिस इज द एट कमांड. नाउ एट कमांड स्पेसिफाइज सम कीवर्ड लाइक नाउ. अभी रन करना है तो नाउ, एग्जैक्टली 12 o'clock रन करना है तो नून, मिडनाइट रन करना है या तो कल रन करना है तो टुमारो. ये सारे जो आपको कीवर्ड दिख रहे हैं वो आप एट कमांड के साथ लिख सकते हो. देन यू कैन यूज दिस प्लस सिंबल. व्हाई इट इज यूज एज एन ऑपरेटर. प्लस सिंबल आप ऑपरेटर की तरह यूज कर सकते हो. नाउ हाउ इट विल बी राइट? दैट वर्ड कैन बी यूज विद द ऑपरेटर. ये जो वर्ड आप लिख रहे हो वो सारे वर्ड प्लस ऑपरेटर के साथ आप यूज कर सकते हो. And it will also include hours, day, week, months and year. That all keywords are also included with this plus operator. Now, noon, midnight, tomorrow. Yes, अभी रन करना है तो now, 12 o'clock को रन करना है तो noon,
कल रन करना है तो टुमारो, पर्टिकुलर आवर पे रन करना है, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर वीक में रन करना है, पर्टिकुलर मंथ पे रन करना है, पर्टिकुलर ईयर में रन करना है, तो आप इस तरह से डिफरेंट सिंबल यूज कर सकते हो। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। इफ आई कैन राइट एट 15 मतलब दोपहर को 3 बजे, पर ये 24 आवर्स फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। देन एट 5 PM, दैट मीन्स एग्जैक्टली शाम को 5 बजे। देन यू कैन राइट एट 8 PM, दैट मीन्स 3 o'clock and 8 minute पे ये execute होगा। That at noon, that means at 12 hours a day. Yes, then at now plus 1, now मतलब अभी आज जितना भी टाइम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आज 1 o'clock हुआ है, सो आफ्टर 1 year प्लस 1 year लिखा है, तो आफ्टर 1 year 1 o'clock पे ये पर्टिकुलर प्रोसेस रन होगी। आफ्टर 1 year 1 o'clock पे अभी का जो टाइम हुआ है वो टाइम पे एग्जैक्टली 1 year के बाद ये पर्टिकुलर प्रोसेस रन होगी। ना व्हाट इज इट, 3-8 PM प्लस 1 डे, एग्जैक्टली एक दिन के बाद ये पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। देन आई कैन राइट एट 8 दिसंबर, पूरा मैंने डेट लिखा है और टाइम, दिस इज माई टाइम 8 दैट मीन्स 3:08 पे ये दिसंबर 2020 में एग्जीक्यूट होगा, लाइक दैट। Then for example, if I want to run some particular process tomorrow at 9 PM, so I can write at 9 PM is my date and tomorrow is my keyword. Yes, so like that format, you can write any of the date, any of the time with some particular process and you can execute that particular process on some scheduled time. Okay, all of you? समझ में आया? Now with that, एट के साथ आप -L यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, एट में आपने जितनी प्रोसेस शेड्यूल की है उसका लिस्ट आपको मिलेगा। एट -L दैट मीन्स इट विल लिस्टेड ऑल द जॉब्स। देन एट -R, आपको अगर पर्टिकुलर जॉब जो ऑलरेडी शेड्यूल की है और शेड्यूल की हुई जॉब को रिमूव करना है, देन यू कैन यूज एट -R लाइक दैट। यस, सो एट कमांड इज यूज फॉर scheduling your process, queue your process, and it will exactly execute on a given time period which is given by you only. Okay? Yes, आपने जो टाइम दिया है वो टाइम पे आपकी पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है और आप उसके अंदर नाउ, नून, मिडनाइट, टुमारो ऐसे कीवर्ड प्लस ऑपरेटर के साथ, सम डिफरेंट कीवर्ड के साथ, नाउ के साथ ईयर, इस तरह से प्लस ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हो और वो पर्टिकुलर टाइम पे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कल, 1 महीने के बाद, यस यहाँ पे ईयर की जगह पे मैंने 1 मंथ लिखा, तो वो एग्जैक्टली 1 महीने के बाद आज के टाइम पे, आज के डेट पे ही वो एग्जीक्यूट करेगा, लाइक दैट। यस, सो एट क्या करेगा, आप जो टाइम दोगे वो टाइम पे आपकी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज एट। मतलब कि आपको अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है, अभी आपको लिख देनी है कोई भी प्रोसेस, कोई भी कमांड, और एग्जैक्टली आपने जो टाइम दिया है वो टाइम पे वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो वो टाइम पे वो एग्जीक्यूट होगी एग्जैक्टली। ओके, ऑल ऑफ यू? यस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट एंड बैच? नाउ बैच में क्या होता है, बैच में आपको कोई भी टाइम या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, वो आपकी प्रोसेस कब रन करेगी, जब आपका सिस्टम लोड कम करेगा तब आपकी पर्टिकुलर प्रोसेस रन होगी बैच वाइज। सो दिस इज द बैच कमांड एंड इट विल एग्जीक्यूट इन बैच क्यू। पर्टिकुलर क्यू में वो खुद सिस्टम आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप सिस्टम आपकी प्रोसेस को कब रन करेगी, ठीक है। नाउ बैच कमांड ऑल्सो शेड्यूल जॉब फॉर लेटर एग्जीक्यूशन। नाउ ये एड जैसा नहीं है, इट विल एग्जीक्यूट एज सुन एज द सिस्टम लोड परमिट। सिस्टम को जब लोड कम होगा तब ये पर्टिकुलर आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। नाउ इन बैच कमांड यू डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है। व्हाट यू हैव टू डू, राइट दैट डॉलर मतलब आपका प्रॉम्प्ट, then you can write batch and you can use this standard input and write the program word dot sh। that means ये मेरा प्रोग्राम सेल स्क्रिप्ट है जो मुझे पर्टिकुलर टाइम पे या जब भी सिस्टम को लोड कम आए तब ये एग्जीक्यूट करवाना है, तो आई कैन राइट लाइक दिस। सो व्हाट इट विल बी हैपन when you press the enter, then this command will executed using this directory। ये कमांड ये डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट होगी and it will return me
दिस कमांड आईडी एंड ये कब एग्जीक्यूट होगा, वो डेट टाइम आपको सब देगा. फॉर एग्जाम्पल इट विल एग्जीक्यूट एट संडे September 13, 12 o'clock 2020. तो सिस्टम ये पर्टिकुलर प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करेगा बैच वाइज, वो आपको आउटपुट में जनरेट करेगा. फाइन ऑल ऑफ यू. सो गेटिंग दिस, बैच कमांड में आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देना है. और बैच कमांड में क्या होता है, जब सिस्टम पे लोड कम होगा तो सिस्टम खुद ब खुद आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगी. फाइन, यस. इसके लिए आपको कोई भी टाइमिंग, कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट एंड बैच. एट में आपको पर्टिकुलर टाइम देना है, वो पर्टिकुलर टाइम पे आप अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो. बैच में आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, कोई टाइम नहीं देना है. सिस्टम पे जब लोड कम हो तब सिस्टम आपकी प्रोसेस जो बैकग्राउंड में है, आपकी प्रोसेस जो क्यू में है, वो एग्जीक्यूट करेगा. फाइन, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस. एंड इट विल टेक एन आर्ग्यूमेंट एज अ प्रोग्राम विद द स्टैंडर्ड इनपुट. ये सिंबल स्टैंडर्ड इनपुट का है. तो ये प्रोग्राम 1.sh फाइल आपकी जो सेल स्क्रिप्ट है वो बैच कमांड में एज एन इनपुट उसको मिला और पर्टिकुलर टाइम पे सिस्टम पे जब लोड कम होगा तब उसको एग्जीक्यूट करेगा. फाइन ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस. यस, ओके.